अम्बेडकर और मोदी नाम की किताब का तो विमोचन पंच कल तीर्थ पूर्व को बनाने राष्ट्रपति का श्री और उसको पूरा कोविंद करने का जी काम ने किया है, तो पूर्व नरेंद्र मोदी जी की सीजीआई सरकार ने किया के है। साथ मिलकर किया। और मैं तो ये यही सूचना कहूँगा, तथा प्रसारण मंत्री अगर जैसे श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अनुराग अगर बाबा ठाकुर जी साहब नहीं कार्यक्रम होते को संबोधित करते हुए तो वो इस पद तक नहीं पहुंच पाते। और ये उनके संविधान की ही ताकत है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हो, या आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो, या बाकी लोग हो, ये संविधान की ताकत के कारण ही देश के उच्च पदों तक पहुंचने का काम हुआ है। स्क्रच फाउंडेशन के श्री हितेश जैन इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन जी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए and the production is being made, and the education. Ambedkar believed that education is the one of the greatest social level. He advised. He was a reformer of the Dalit community, who he said that the food, the dress, or the other facilities are not sufficient. One should have education. Then only we would be able to shed this inferiority complex, and it will come up in life. So education was given prime importance, and that too was in modern India. The IITs were started, IIM was started, the aims, 14 aims are going to be started in India. So these are all great changes that are taking place in India. The empowerment of women, then the various series of the production, the electricity, we mainly depended on thermal power. That is 68% of our power was by burning coal. But that is now the electricity, how the electricity could be produced, and the grid is created. All changes have taken place, and every village is given being given the power supply. So the new infrastructure development, education, and labor laws also is whenever we talk of industrialization, we should talk about labor laws also. Labor laws are codified, the minimum wages have been increased, the security of women in the industrial sector is protected. They are given more leave, more maternity facilities. All these are very, very important for a country, a vast country like India. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, पूर्व सीजीआई श्री के.जी. बालकृष्णन, श्री अनुराग ठाकुर और अल मुरुगन जी जो केंद्रीय सूचना मंत्री हैं, वो साथ में मिलकर किताब का विमोचन कर रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद इस किताब के बारे में विस्तृत चर्चा कर हम सबको बताते हुए कि मोदी और अंबेडकर में क्या समानता है, अंबेडकर ने जो बात सोची उसको मोदी जी ने किस तरह लागू किया है। शहरों की योजनाबद्ध प्रगति, शिक्षा और जेंडर इक्वालिटी हो, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के वैचारिक आधारों तथा ठोस उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने अनेक अन्य क्षेत्रों में भी अपना मौलिक योगदान दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ उन्होंने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में बाबा साहब ने अपना स्थायी योगदान दिया। और तो और भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पुस्तक में 25 चित्र भी दिए गए।
ये सभी चित्र बाबा साहब के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अगाध श्रद्धा का परिचय। सबसे पहले कहना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन बाबा साहब की सोच इससे भी ऊंची थी और वो कहते थे कि इसके स्थान पर हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय थे, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय, बाद में भी भारतीय, अंत में भी भारतीय, और आज प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, ये जो विज़न बाबा साहब का था उसी को प्रधानमंत्री मोदी चरितार्थ कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के एक सच्चे अनुयायी हैं। उनके द्वारा बाबा साहब के विचारों के अनुरूप राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्श के साथ सुशासन अर्थात गवर्नेंस और सामाजिक मुद्दों से जुड़े अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करते हुए अपने समता मूलक व सर्वसमावेशी सिद्धांतों को निरंतर कार्य रूप देते रहेंगे। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री अलमुरुगन सभा में धन्यवाद देते हुए This book truly captures this essence. For gracing